Desk paper analysis. I hope so paper देखी है, attempt ready questions. Set time है इस बार. Paper 1. क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आवाज नहीं आनी चाहिए उधर. पेपर 1 से बताएंगे क्या नाम है. बोल रही है यार घर में वैसे बोल के रखी खिड़की काटे उनके बैठने पड़ेगा कोई समझ दे रहा है क्लास एकदम पीछे. Question number 38. StQ4 is a trifluoric acid. इसमें से 3 H प्लस निकल सकते हैं. तो हमारे पास जो है 0.1 m KOH है. We are adding this in 0.1 m. पेपर खोला था बिना खोले को एक बार खोल दिया. पेपर खोला था बिना खोले एक बार खोल दिया. ये मिलेगी. एक तो नया लाया एक तो गायब हो गया. इसकी मिलीमोल हो जाएगी. अभी लाया हूँ जस्ट 52.5. बातें नहीं करनी है, बाहर विजुअल परमानेंट.
इसके 5 मिलीमोल हैं स्टार्टिंग में हमारे पास। हम यहाँ पर डाल रहे हैं QH। आपको बता देना सबसे कम वाला देखो पहले 0.1 into 25 में कितना आ गया 2.5 में। ये 5 मिलीमोल से भी कम आएंगे 2.5 मिलीमोल से वाले, यानी कि हमारे पास पहला सॉल्ट बनेगा हमारे को KH2PO4 और ये भी पूरा नहीं बनेगा। रिएक्शन क्या हो जाएगी इसमें यार रेडियम दान बढ़ रहा है पूरा। ये रिएक्शन भी पूरी नहीं होगी। पहले के दिखा दो ये 2.5 है, ये 5 है, क्या LR है KOH is LR हो जाएगा 0, तो 2.5 कर देना और ये भी 2.5। तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास सॉल्ट है, कॉन्जुगेट बेस बोल दो, और एसिड है, वीक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बफर बोलते हैं। बफर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे pH equals to pK1 plus log 2.5 हो जाएगा, log 1 हो गया 0। pH equals to pK1 कर देना, फर्स्ट कर देना इसका। नेक्स्ट इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है 75 में 0.1 into 75, ये आ गया 7.5। 7.5 का मीनिंग ये हुआ कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। पहले तो हमारे पास KH2PO4 आ चुका है और फिर एक और रिएक्शन शुरू हो चुकी है। अब बनेगा इस रिएक्शन में हमारे पास ये होगा इनिशियली 5 मिलीमोल्स और ये होगा 2.5 मिलीमोल्स। क्यों? 7.5 में से 5 मिलीमोल किसमें खत्म हो गए? फर्स्ट रिएक्शन में खत्म हो गए। तो ये 2.5 बचा हुआ होगा, ये कराएंगे, ये LR हो गया 0 कर देना इसमें, ये 2.5, ये भी 2.5, ये वापस से बफर बन चुका है। अभी सेकंड वाला बफर है, इधर pK2 यूज करते हैं, pK1 यूज नहीं करते हैं। बाकी वही आएगा log 2.5 1 2.5 log 1 0 होता है। इसका आंसर जो है सेकंड कर देना इसका 75 में होगा। 100 ml में ये रिएक्शन पूरी हो चुकी होगी, आपको मिलेगा सिर्फ K2HPO4 5 मिलीमोल्स होंगे इसके। अब ये कौन सा केस बन चुका है इक्विवेलेंट के अंदर? ये केस है एम्फीप्रोटिक एसिड्स का। एम्फीप्रोटिक कैसे सॉल्व करते हैं? pH इक्वल्स टू एवरेज ऑफ pK वैल्यूज। कौन सा वाली एवरेज लेंगे यहाँ पे? pK2 प्लस pK3 इसका एवरेज। थर्ड वाला कर देना इसको, लास्ट वाला उसमें लगा देना, ये फोर्थ वाला भी लगा देना, लास्ट वाला जो कि 750। समझ गए सभी? वाला देख लो, examine the phase diagram for the binary ideal liquid solution। See, यहाँ पे होना चाहिए the pair of points represent different phases in equilibrium with each other। इक्विलिब्रियम कब आता है? इसकी मैंने स्टडी बताई थी आपको, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो सेम रखनी होती है, आपको प्रेशर चेंज नहीं करने होते हैं उसमें। तो ऐसा देख लो। और एक और चीज बताई थी, ये जो ग्राफ होते हैं इसमें जो बना रखा है, ये प्रेशर इस वाली रीजन में चेक करोगे, प्रेशर हाई हो गया है यहाँ पे। हाई प्रेशर में क्या होता है? लिक्विड। लो प्रेशर में क्या होता है?
वेपर, और यहाँ पे क्या होता है लिक्विड प्लस वेपर दोनों होते हैं इसके अंदर। और ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे क्या होता है, ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड और वेपर दोनों होंगे इन इक्विलिब्रियम के बीच इधर, जस्ट कन्वर्ट हो रहा है वेपर की तरह से लिक्विड में। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे वाले देखो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आर वाला तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो ग्राफ का ही पार्ट नहीं है, ए आएगा और एम आएगा बस, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है भाई, कोई नहीं, मत देख लो। ऐसी बातें कैसे करते हैं। सबसे खराब केस वो होगा जिसका लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है फॉर एक्सेप्टिंग H प्लस। वो वाला लोन पेयर है, अब ऑप्शन सब S जो है ना इसमें है, वो पायरोल बोलते हैं इसको कंपाउंड को। इसका लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, ये कंप्लीटली डीलोकलाइज है। ये सबसे खराब होगा, ये सबसे खराब यानी पी की भी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी पी की भी वैल्यू। बहुत ज़्यादा वाली कौन सी है, फर्स्ट है S1 से मैच कर देना। नेक्स्ट P Q, इनमें लोन पेयर लोकलाइज है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, R में जा रहा है। लेकिन लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस में अगर है, बेस खराब हो जाता है। आर वाला भी खराब है पर इतना खराब नहीं, इतना ऐसे आर का कर देना सेकंड हाईएस्ट पी की भी वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट कौन सी, 4। हाँ, आर में है डीलोकलाइज, आर में डीलोकलाइज से पूरा खराब हो गया, क्योंकि आर के अंदर लोन पेयर की वजह से नहीं आ रहा है एरोमेटिक, इसलिए वो इतना खराब नहीं है। एस के अंदर लोन पेयर की वजह से ही हो रहा है वो एरोमेटिक, इसलिए वो सबसे ज्यादा खराब है। आर सेकंड हाईएस्ट कर देना, सेकंड हाईएस्ट जो है 4 है। और पी और क्यू के लिए कैसे करेंगे, पी और क्यू में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, पी में माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन जो है माइनस आई है वो, तो माइनस आई तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म कर देगा, तो बेस खराब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खराब हो गई इनके ऊपर, बेस खराब हो जाता है। क्यू में ये प्रॉब्लम नहीं है, इन सब में क्यू बेस्ट है, क्यू कर देना 3। इसमें नहीं लग पाएगा बेटा, ब्रिज हेड का आइटम बन चुका है नाइट्रोजन आइटम, प्लस एम नहीं लग सकता वहाँ पे, डबल बॉन्ड बनाओगे पॉसिबल नहीं, डबल बॉन्ड रेड रूल। घूमते रहते ना सेल्स में, मानी मानी नहीं आएगा 42 में क्या नहीं आ रहा है, ये बैलेंसिंग है। एक 42 इससे पूछा, इधर बैठो, इधर इधर नहीं, इधर बैठो, क्या दिक्कत है? में क्या नहीं आ रहा है, कौन सा लिखी बैलेंस में नहीं, बैलेंस करो H वाला, S वाला, लेट एक क्लास हो गई सिस्टम पे, सिस्टम पे एक क्लास एब्सेंट मांगेंगे, अभी जाना पड़ेगा। ये है इसके अंदर CO प्लस H2 कर देना यहाँ पे, और 2H प्लस कर देना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
N2NH3, 2NH3, 6 3H2 कर देना। और N बैलेंस हो गए, H के लिए कर दिया 68 है, ठीक है। बहुत चूतिया होता है। हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे गाड़ी का लुक अच्छा होगा, ये होगा वहाँ पर मैं बैठ गया, हम दोनों को पूरा भटका दिया। ऐसे ही होता है ना, जैसे फिर उनके जाने का थोड़ा दिमाग लगाया, मुझे तो बहुत महंगा पड़ा। इनको ऐड कर देना बस। छोटी छोटी चीज़ों में पैसे लगा रहे 3H प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही होता है। पैर रखना ठीक है। 12 करो ऐसे। ये तो बाहर से लगवाना चाहिए, सस्ता लगवाना। सेल्समैन बनते हैं ना। 44 टेस्ट ड्राइव भी ले लिया उसके पापा ने। 4πr²r²r इस पे टच कराएगा 2 बार, 2 रेडियल नोड आएंगे। कोइंसिडेंस है भाई, फॉर्मूला क्या है? आपको तो पता नहीं था। एक तारीख को चल रही है। 2 कर देना इसको, n माइनस l कितना? 3। एक तारीख को पापा उन्होंने लिखा हुआ है n लेस देन इक्वल टू 5। लिमिटेड केस में कर सकते हैं ऐसे ही। एक तारीख को पापा बोलते हैं कोइंसिडेंस के साथ n मोर देन l होता है तो जान देंगे, 5 तारीख एनिवर्सरी और ये इतना आना चाहिए। गाड़ी निकलना मतलब बेस्ट में 5 तारीख गिफ्ट करके पापा ने ऐसे करा। 3 से देखो चालू करो उसको। 3 माइनस l इक्वल टू 3, l 0 आ जाएगा। एक तो ये वाला केस होगा। ये नहीं हो सकता। एंगुलर नोड्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल में भी 1। एंगुलर नोड L होता है। हाँ ये वाला केस होता है इसमें। 3 रेडियल, 3 एंगुलर नोड, 3 नहीं आएगा। पॉसिबल ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी 2। हाँ अगर 2 आ गया L, M की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक? -2 से +2। Now possible orbital value of total nodes must be less than 4. Total nodes must be less than 4. Total nodes के लिए n-1 करना होता है। n-1 जो है, n अगर 5 हो गया तो n-1 4 आ सकता है। Must be less than 4. less than 4 जरूरी नहीं है। 4 आ सकता है, मस्ट गलत वर्ड है। ठीक है, क्या होता है? D must be less than 4 गलत है। क्या ये नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं है, मस्ट लिखा है, मस्ट मे बी लेस देन 45 in a time of 34.65 minutes X reacted is 50% of its initial concentration। T half निकालना है इसके अंदर। X का है ऑर्डर 1 है x के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला है। फर्स्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग
वैल्यू पुट करना, रेडियो इधर रखिए, के आ जाएगा, के की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे टी आप निकालना है, ठीक है, क्लियर हो गया। 46 ऑप्शन से करेंगे, X is more acidic than Z, ये सही है। X के अंदर हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, Z में भी हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, लेकिन Z में क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से खराब भी हो रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है उसके क्रॉस कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, खराब हो जाएगा Z वाला। X is more acidic सही है। Z is more acidic than W, Z और W, Z में हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, W में सिंपल कॉन्जुगेशन है बस, तो ये वाला भी सही है। Y is more acidic than X, Y is more acidic than X गलत है, Y में भी सिंपल कॉन्जुगेशन लग रहा है, X में लग रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लास्ट, X is most acidic, X is most acidic सही है। W is least acidic, W least क्यों हो गया? मतलब क्या है? तूने फोटो फेंक दी, मैंने गलत दे दिया, फोटो फेंक दी, यहाँ पर W के अंदर मोटिवेशन मिलेगा। एक H बॉन्डिंग चल रही है, ये बेटर है H बॉन्डिंग कंपेयर टू Y, क्यों? ऑक्सीजन की लोन पे यहाँ पे जब रेजोनेंस करेंगे, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा आएगा, इसलिए ये वाला H निकल नहीं पाएगा, तो बेकार है एसिड। समझ गए सभी? 48 unequal volume. Select incorrect statements. Degree of moles PCl5CuCl2 may decrease. सभी डाउट है। पिछले एक हफ्ते से कतई नहीं पड़ा, कतई वो गाड़ी के चक्कर में लगा। मेरे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी जितनी रिसर्च तो उनको भी नहीं है, वो सेल्समैन आया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुना दी, ये क्या है, वो है क्या सर, ये मतलब ये यहाँ की गाड़ी में यही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही पूरी गाड़ी की एक चीज़ टूटी है, क्या क्या लगा मेरे से, क्या क्या पहले से आता है, रिसर्च करी मैंने। कार्स वगैरह में थोड़ा रखा हुआ शौक, कार्स वगैरह को रिसर्च करना, बहुत सारी कारों की डिटेल मुझे पता है। कार तो बेस्ट, मैकेनिकल भी मेरी कार है, मैकेनिकल ही ज़्यादा मेरी बात नहीं है। मेरी भी ऑटोमेटिक क्या डीजल पेट्रोल दोनों बढ़िया, लेकिन तुम्हारा पेट्रोल और पेट्रोल फाइन जाएगा, नहीं डीजल हमारी 1.5 लीटर का CRD इंजन, 1.5 लीटर का CRD डीजल इंजन है तुम्हारी गाड़ी में। ये सब पहले बात हुई इनिशियली, इंजन भी कोड है कनेक्ट करने के बाद में 1.5 लीटर CRD 4 सिलेंडर बन जाएगा। शुरू में नहीं है, इनिशियली तेरे को भी नहीं पता होगा, नहीं तो पता इतने 4 से लगे 1.5 लीटर यही इंजन का नाम है CRD है। अच्छा हाँ देखो आई तो लिख रहा होगा इंजन खरीदे ये बेंच ऐसे लगेगा तो DPF वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है दोनों के लिए, DPF क्या होता है? और न्यू क्रेट है पुरानी, कौन सा साल वाला है? फिर तो पुरानी डिज़ाइन रहेगी, हाँ तो BS4 है। BS
DPF है नहीं इसके अंदर। लेकिन चल रही हाँ तो पुराने वाले को बेस्ट है, इसमें DPF भी लिखा है और कितने ये दोनों common है, CL2 देती है दोनों रिएक्शन के अंदर। तो बढ़िया DPF है इसमें। मुद्दन चलती है। अगर सिर्फ इसका इफेक्ट देखें हम, ये Cl2 ज़्यादा हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगी ये, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यानी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएंगे। कम अगर हो गए, जब K लिखेंगे इसका, KC लिखेंगे, इस तरह का आ रहा होगा वो। कॉन्सेंट्रेशन कम अगर हुआ, क्यों कम हो जाएगा, क्यों कम अगर हुआ, फॉरवर्ड भी जा सकती है। फाइनली क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वॉल्यूम क्या थे इनके, V1 और V2 वैल्यूज क्या थी और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज भी क्या थी। इस पर डिपेंड करता है ये कि फाइनली बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चल रहे हैं। एक के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड जा रहा है, दूसरे फैक्टर के अकॉर्डिंग बैकवर्ड जा रहा है। तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो गलत बताने से हमको। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ PCl5 एंड COCl2 में डिग्रीज। गलत है। एक्चुअली इसमें इंग्लिश वाला गेम भी चल रहा है, मे और मस्ट वाला जो है। नोट्स करने तो जिसके जो क्या नाम है उसका चैप्टर वीडियो पर स्टार्ट इसके भी थोड़े बहुत इसके इलेक्ट्रिक करंट कैपेसिटर। हाँ 2 लेक्चर कराए थे उसके। याद है वो तो ऐसी चलने वाली रैंक नहीं है, बैच रैंक मतलब बैच रैंक कितनी है, बैच रैंक ऑप्शन सी देखेंगे, बैच रैंक में 50 बच्चे 56 बच्चे टोटल 8 से 5 डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PCl5 may increase, decrease or remain the same irrespective of effect on degree of distribution of COCl2। दिखा दे यार क्या होता है इधर क्या उखाड़ किसी को नहीं बताओ, मम्मी को दिखा कर दिखा दे बस। ये तो थोड़ी अचीवमेंट लगती तो रिजल्ट जब तक यार कहाँ देखे वो करके वो दिखा दे मैं बता दूँगा जब असल में होगा जनवरी वाले। डिप्रेशन से सुसाइड करना जब अच्छा तेरी ये देखा ये डिप्रेशन मेरी डिप्रेशन गलत बताना है इसमें। तो ये ना इतना सस्पेंस क्रिएट कर देता मुझे नहीं बताता भाई को, तो ऐसे मरता नहीं इसलिए बेंच रैंक का है ना नीचे बहुत बता तो भी सही पता है 56 60 के लगभग 60 से ज़्यादा 60 65 मम्मी के साथ खाता था 47 मम्मी के साथ खा लो देख 47 में 47 टेपा नहीं से दे मैं टेपा का खोल ठीक है तो क्या भाई मैं भी इस जवान में दे दूँगा, मैंने दिखा दिया तो रिजल्ट देखा, मैंने पूरा रिजल्ट दिखा क्लियर नहीं बताया ना 30 से बीच में 20 के है भाई 20 और 30 के बीच में 20 में 20 के 30 का 20 में तो है ना 20 में एक बार जनरल अप्लाई करके
एक क्वेश्चन नहीं आता मार्क्स निकालो, एक क्वेश्चन नहीं आता मैं भी नहीं पाया इसलिए लिए ठीक है कर लेंगे इसलिए जीओसी को ये जीओसी की अब वो गाड़ी से कहीं डिस्टर्ब होगा जब तक आएगी नहीं जब तक मेरा फोन खराब होगा जीओसी की लेक्चर कंप्लीट जीओसी जब जीओसी में तो भाई केमिस्ट्री पूरी है ना उससे पढ़नी पड़ेगी PW से ऐसा लग रहा है वापस से की एक और जीओसी वो जितना समझ में आता है ना उतना भी नहीं आता ये तो आता है इसमें ऑर्गेनिक में खत दिन बटे से चलो बढ़िया कम से कम टीचर को तो एग्जाम पेपर तो हमारे बेचारे टीचर ये सीरी करके जाना, इसमें सारे केस आ गए एरोमेटिक कंपाउंड के, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए भाई कितना आगे खराब है सिलेबस स्टीरियो आइसोमेरिज्म है एडवांस के पेपर में ये हाइड्रोकार्बन खत्म एरोमेटिक लगा खत्म खत्म सब खत्म लेकिन मुझे सबसे पहले सिलेबस में बैठ जाएगा आराम चल रहा और सिलेबस खराब था कैसे बातें नहीं करनी है। बैठे सर्दी लग रही है इसी में अपने मोड भी लगाया अपना भी लगाया आज जल्दी जल्दी मैं करूँ सेल्स में माथा खराब कर दी उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा था पापा पारवे छोटी मॉर्निंग लाइन वो डिस्चार्ज होता है खराब पारवे खराब है इसमें तेरा 20% से आगे होगा उसमें 20 गिर जाएगी उसमें चल जाएगा 20% 60 तक पहुँचा रहा है वो एक है ना है कि वो बहुत बड़ा पावर है तो कम से कम 60 पहुँचा रहा है अरे पावर बैंक क्या बहुत पुराना बताओ उसमें क्या क्या सहा है वो है कैसे 2019 का मेरे भैया ने मुझसे स्टूडेंट्स को एक मम्मी ने फुल से मैं उसको फेंक दिया जब फट जाके पड़ा जब भी बच गया मेरे से भी गिर के ऊपर बहुत ऊपर से जब भी बच गया मुझे बचा पाया कैसा बचा समझ नहीं आ रहा टूट ही गया चाहे कितनी डर लगता है कि आग भी लग जाए कहीं से चालन स्टार्ट करते करते आग लग जाए कहीं वो तो साल को बैटरी भूल गई थी हमारे वाले की तो हमारी पूरी लिथियम बैटरी है उसमें मेरी भी फूल की लिथियम भूल जाती क्यों नहीं भूलते लिथियम ही फूलती भूल जाती है लिथियम अभी जो आ रही है 48 इसमें सोचा कि मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं इसको, मैथमेटिकली 48 वाला पुराने वाले में भूल गया लिथियम होते हैं चौर होते हैं लो क्वालिटी वाले लिथियम होते हैं वेराइटी आ गई लिथियम में बहुत वेराइटी है नहीं भूल जाता ऐसे सच संगर फोन में अगर भूल जाओ भूल बामूंगे लो क्वालिटी ऐसे नहीं है मेरे में तो नहीं बोला भी था इसलिए मैं ऐसे मैंने तो देखा 48 में बोली 48 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन दे ऐसे बढ़िया से आगे चल रहा है आगे वाली बेंच पे आगे वो छोड़ के तीसरे नंबर हाँ वो रखी में इसी टपक टपक करना हो रहा है तो टपक टपक ये तो मिट्टी हो रही है बेंच पे मैं देख क्या था
चूना लगा दिया भाई। ठीक है, देखते हैं इसको मैथमेटिकली अगर कर पाए इसको, या कोई ऐसा लॉजिक लगाएं कि बिना नंबर्स के सॉल्व हो पाए ये, विदाउट नंबर सॉल्व। देखते हैं इसको। मैं करके आऊँ या काफ़ी चल गया मीज़ो दे रखा है 49 में, इससे ले वैरायटी घुमाओ तो दे रखा है कंपाउंड। अब तो लेट की श्रेणी में आया, जल्दी जल्दी अभी तो लेट की श्रेणी में आया और एब्सेंट माना जाएगा। जीरो आ जाएगा ना लिस्ट में। करो या कोई नहीं लगाया कोई नहीं वैरायटी C3 के अपोनेंट CH3 है, C के अपोनेंट Cl है, H के अपोनेंट H है। रोटेट करने पे मीज़ो आ जाएगी वो। क्या डाउट है इसमें? 50 से बस इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज होंगे वो निकाल लो, इसमें कितने होंगे वो निकाल लो, इसमें कितने होंगे वो निकाल लो। जैसे क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा G03 इक्वल्स टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NF E0, NF E0 कैसे करो, A से C जा रहे हैं, पता तो है नहीं कि नंबर क्या है, पर देखो लिखा हुआ है इन्होंने A मोर देन C, यानी कि शुरू में तो +3 जैसा कुछ होगा, फिर लोअर में हम जा रहे हैं +1 जैसे में। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 का हो रहा है। कैसे करा, माइनस करके निकाला है हमने। वैसे यहाँ पे कर देंगे, क्या करना है, A माइनस C करना है हमको बस। A माइनस C N हो गया F E03 इक्वल डेल्टा G01 के लिए माइनस का A माइनस B F E01 प्लस नेक्स्ट लिखेंगे माइनस साइन के साथ में माइनस ऑफ क्या एक साथ माइनस ऑफ हाँ डेल्टा G02 में B माइनस C F E02। पोस्ट करेंगे तो सारी वैल्यूज दे रखी है, F तो कैंसिल कर देना, जब माइनस में हटा देना, बढ़िया से ले लियो E03 पता है, E01 E02। इससे ABC की वैल्यूज ही मिलेंगी, इससे बस एक इक्वेशन आएगी। इक्वेशन की चाहिए हमको, B + 7C/A लिखा हुआ है, B + 7C/A इधर आ गया, मल्टीप्लाई कर देना उसको 2.46 समझ गए। T1 51 क्वेश्चन है फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नीचे बैठे ऊपर की तरफ CH3CO माइनस Ca माइनस Ca प्लस। किसका होगा हाइड्रोलिसिस, इसका तो होता नहीं है, Ca को इलेक्ट्रोलाइज नहीं बनाएंगे, इनका होगा। टाइम पे कॉलेज मैंने पीरियड होता है ना, इस दिन की टाइम नीचे बल जाए करेंगे पीरियड ये है और भी तो पता ही वाहियात वाहियात नाम है वाहियात। तो के वैल्यूज गिवन है,
हमको निकालना है ये, भाई ये देना ही है। क्या हो जाएगा ये KH1 देगा था KW by A हो जाएगा। 11 क्यों इससे भी निकाल देना। लेकिन आइडिया अच्छा नहीं कौन दे रखा है? है। 1 minus अल्फा 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 ये भी सिक्योरिटी से हाँ, तो यहाँ पे देखो ये सेम हो गए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी प्लस अल्फा 1 लिखना। अल्फा 1 एडिट करते हुए ये चीज हटा देना। ऐड कर दी इक्वेशन 1 एंड 2। OH माइनस आएगा इससे कॉन्सेंट्रेशन, हमको चाहिए pH। पहले pH निकाल देना, माइनस लॉग लेना है इसका, इसमें भी ये नेगेटिव कर देना। खत्म तो हो गया उसमें ब्रेक सा बचा थोड़ा छोड़ दे यार। pH कैसे निकालेंगे? माइनस लॉग लेंगे, कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट 10 की पावर माइनस 2 का माइनस लॉग 2, ये तो आएगा 2। pH कितना हो जाएगा? समझ गए? ठीक है? T4 डेंसिटी हाई चाहिए, प्लस एन प्लस एच ये वाले तुम लगाओ, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, 5 है प्लस एच, 6 नहीं है माइनस आई, 7 नहीं है माइनस एन, 8 नहीं है माइनस एन, 9 है प्लस एन, 10 भी है प्लस एन, 11 भी माइनस एन, 12 है प्लस एन। हो गया पेपर 1, पेपर 2 T3 फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और वॉल्यूम में रिलेशन होता है। देखो तो 3 बार लगाओगे तो ये हो जाएगा।
वैलिडिटी पूछी है, तो नंबर जो है इससे पता पड़ रहा है ये यूज कर लेना। मेरी मतलब मैं कचरा कर दूँगा। ऐसी क्लास में मेरे को नींद आती है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ ऐसे ही। आप सुना PW से पढ़ने चालू करना होगा तो बहुत नंबर जो बताएंगे 41 5 है। बोली 38 ऐसे बड़ा नहीं कुछ नहीं 38 बोले 38 ऐसे सी 4 6 कोचिंग सेंटर सबसे राजस्थान में छोटा भी तो है कोटा में ही है छोटा में है बीच का 37 11 और 7 लक्षद्वीप का भी लद्दाख भी अंडमान निकोबार में भी ये झूठ और बोलते थे निकाल सकते झूठ तो ये देख सब बता रहे थे ये कह रहे थे इनके सेंटर एक मेरा स्कूल भी तो होता था सबसे छोटे छोटे सेंटर को अपना बनाते हैं हाँ तो ऐसे ही है क्लासरूम उसका अलग अलग से अलग अलग टाइप के रेजो बेस DLE ELP इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कुछ होता है क्लासरूम वाले तो जो प्रॉपर कोचिंग है ना स्टूडेंट काउंट वो है अच्छा स्टूडेंट इतने अच्छे मेरे लिए सेंटर छोटा छोटा यही तो बात है नीट अगर पढ़ सको तो पढ़ा यही ऐसी बेटर क्या इसकी जगह क्या लगा सकते बेटर मिशन वो तो है कल प्रश्न में K1 K2 K3 वैल्यू दे रखी है। K1 इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है। और बेटर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशन के अंदर K1 से आंसर आ जाएगा हमारे पास। pH कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ pK1 माइनस log C। C लेना 0.1 बता जाएगा। pK1 5 माइनस log 0.1 प्लस 1 3 आ गया। H प्लस कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 3 डाल करो तो ये रेशियो आ जाएगा कितना? 10 की पावर माइनस 10 गलत देख माइनस लॉग गाने गा रहा हूँ मैं कितना आ गया? मतलब देख गाने गा रहा हूँ बाकी सब कल बात से गाया कल 2 मूवी 1 कितना दे रखा है? 2 मूवी देखी तो उसमें लिखा हुआ है नीचे की गार्ड है 1 प्लस 0 अरे भाई कल पूरा तो आगे जा रहा है उनको मामले का Single trend. पिछले दिनों से क्या कर रहे हो एक दिन हो जाएगी पढ़ा क्यों नहीं वही पढ़ा 39 बार ही पढ़ा कार का आना मत दो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता मैं इसी रूम में पढ़ के ले जाते पढ़ने वाला कहीं पढ़ सकता है नहीं बगल में 39 के लिए एक रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको।
भी था एक्सरसाइज 4 भी क्वेश्चन था इसका पैराग्राफ वाला जो है मेरे पर भी तो लागू करो, मेरे पर भी तो लागू करो। ज्ञान तो तू बोल रहा है मुझे, तो भाई ज्ञान में तो उसको ही बोल रहा हूँ वापस से। तूने बताई पढ़ लो दो मूवी। टॉप 100 के अंदर 136 बच्चे आ गए। इससे निकालना है हमको E नॉट हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों साइड में सेम ही लगा रखे हैं। वही एनोड है, वही वाला ही कैथोड है, Ag प्लस वाला ही 0 हो जाएगा। माइनस में उन्होंने लिखा हुआ है 0.06। सॉल्व ऐसे करना कि Ag प्लस Ag में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है लॉस। ये रिएक्शन रिडक्शन होगी कैथोड पे, ये ऐसी चीज़ थी वेरी लेस। नीचे ही आ जाएगा सिर्फ 2000 कैथोड Ag प्लस इनकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वैल्यू करके वैल्यू पुट करके आ जाएगा आंसर। ये यहाँ से आएगा इनिशियल है ना 0.1 इनिशियल है ये कॉन्सेंट्रेशन। जब ये रिएक्शन होगी और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये हमने एक्सेस में डाला हुआ है, ये खत्म ही हो जाएगा। LR हो चुका है, ये खत्म हो जाएगा। वेरी मिनिमम मान लो सबसे कम है, ठीक है। अब इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, ये हम जानते हैं स्टोइकियोमेट्री से। तो इसके 0.1 से 0.1 बन चुका होगा पूरा, ऐसा मान लो कैलकुलेशन पर्पस के लिए। जब हम KF लिखेंगे तो एक सिस्टम करना है कि ये 0.1 हो गया। टाइमलाइन बीकर A में बात कर रहे हैं अभी, तो बाहर सिस्टम Ag प्लस को निकालना ही है NH3 होल स्क्वायर। बीकर A में 0.1 हो चुका है ये। इधर हमको मिल रहा है बीकर A जो है ये फिट हमने सॉल्व हो गया है। वही वैल्यू आपको दोबारा यूज करनी है। अगली बार 0.01 बनेगा। यहाँ दोनों से वैल्यू निकाल लेना Ag प्लस की, इसमें पुट करना KF कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग सॉल्व कर देना, पॉजिटिव आंसर दे देना। आपको दिख नहीं रहा है इसके अंदर एग्जैक्टली एनोड कैथोड क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव बना देना इसको। समझ गए? डिवाइड भी करना 16 से। तो मिली वोल्ट में भी है ये, 2000 भी रखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 40 पहले 11th क्लास में आया हुआ है, ताकि सिर्फ पढ़ रखा है यहीं से। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है 11th क्लास के अंदर। ये भी एडवेंचर है। ये रहा मेरे पास।
पास नहीं, पेपर 2 एक्स्ट्रा रख दो। नहीं नहीं पेपर तो एक ही मेरे पास, मतलब मेरा और मेरे पास मौका है। लॉजिक ये यूज करते हैं इसके अंदर KSP ऑफ MgOH वोल्ट वाइज ये काफी ज्यादा है AlOH वोल्ट वाइज से। तो जब हम ऐड करेंगे इसको पेपर वाला AlOH वोल्ट वाइज का जो 3D है इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू 2A। सेम चीज यहाँ पे है। क्या बोल रहे थे? यहाँ से सॉल्व करके A निकाल देना, A वैल्यू यहाँ पुट करके B निकाल देना, H ले लेना। सिंपल, ये चीज सोचनी थी बस। करा किसने? मैंने करा क्या? कौन सा 41 में क्या नहीं आ रहा है? अच्छा करके क्या नहीं आ रहा है 41? मतलब एनिमल्स में डिस्कस कर सकते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए क्या चाहिए? POS COS नहीं होने चाहिए ये। फर्स्ट में नहीं है। फिफ्थ वाला रोटेटेड होता है ना, परपेंडिकुलर प्लेन में होता है ना वो, क्योंकि बीच में क्या है कायरल कार्बन आ गया। स्पाइरो वाला जो एग्जांपल है परपेंडिकुलर प्लेन में होता है ये, तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला POS COS। और क्या नहीं आ रहा है? 6 वाले में 2 रिंग बना दिए, डबल बॉन्ड 2 बार आ जाएंगे और एक डबल बॉन्ड पहले से ही है, 3 हो गए टोटल। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम प्लेन में होता है ना, प्लेन सारे सेम प्लेन में जॉन सीना रहेगा इसमें। 6 वाले में जो है POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेवन में BR हाँ BR जो है ये जानकारी फ्रंट में दे रखे हैं, लेकिन नाम ना हो। तो इसके अंदर तो नहीं आएगा POS, कैसे आएगा? सही का भी बोल रहे हैं। नहीं, तुमको क्या लग रहा है कौन सा है? COS भी नहीं आ सकता, BR दोनों ऊपर हैं, तो इसलिए COS भी नहीं आएगा। हो गया 41? 45 में क्या ही डाउट है? 2 इक्वेशन बनानी है, 2 अननोन करेंगे वो। क्या ही बात है 45 यार, बेंच तोड़ के जाऊंगा। जल्दी से तो कौन सा लेते हैं? 43 एक बार ये करते हैं 45